नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के एक मैरिज होम पर कांग्रेस द्वारा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मंच के ऊपर बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने भी जोरदार भाषण दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सचिन पायलट जी और आपकी ही पास की और देखो ये उर्मिला जोगी जी बूती गांव से इनको भी टिकट आपका भी बिल्कुल नजदीक क्षेत्र से आपकी एमपी रहे हो आपकी कांग्रेस जनों की ओर से जो विधानसभा बहरोड से आए हैं, अलवर जिले से आए हैं, आने वाले अतिथियों ओबामा की भी बात पूछ लो तो उसकी भी चर्चा यहाँ बहरोड के अंदर होती है। पूरे अलवर जिले में सबसे एडवांस, अलवर जिले में नहीं राजस्थान के अंदर सबसे एडवांस है तो ये बहरोड के लोग हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिस्लरी पानी मत पीना, यहाँ के बहरोड का कुएं का एक गिलास पानी पीने जरूर जाना। वैसे तो ऐसी धरती जो बहुत सूझबूझ से अपने फैसले लेती है, उस जगह पे मुझे हमारे पूर्व नेता राजेश पायलट जी, माननीय अशोक गहलोत साहब ने यहाँ पर भेजा और यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ दिया और इसलिए इस जनता का इस कदर ऋणी हूँ। बड़ौद के अलवर रोड स्थित एक मैरिज होम पर ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड द्वारा CSR प्रोजेक्ट के तहत स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट RK मलिक ने युवाओं को निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की पहल की। हो जाए, सफल हो जाए, तभी मेरे को और अच्छा लगेगा। हमारे लिए अच्छी बात है ये भी। आप इसको हाथ ला लेंगे आप। ठीक है। आगे जोरदार तालियां। CSR प्रोग्राम के तहत ग्लोबस स्पिरिट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनको हम फ्री एजुकेशनल ट्रेनिंग देंगे 2 महीने का। उसमें लगभग जैसा कि मुझे अपने प्रोजेक्ट हेड के द्वारा पता चला कि 60 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो कोई बच्चे समझो जिनको कोई सर्विस वगैरह इन बीच में मिल जाती है तो और दूसरे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। उनको यहाँ फ्री एजुकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनका पर्सनैलिटी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको कंप्यूटर की जो छोटी बेसिक ट्रेनिंग है वो देंगे और उनको हम तैयार करेंगे कि जिससे कि वो आगे चलकर अच्छी जगह बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जॉब प्राप्त कर सकें और यहाँ का अपने जो बहरोड जो वो है वहाँ का जो अपने बच्चों का जो हमारा जो सपना है ग्लोबस स्पिरिट का जो CSR स्कीम का, और ख़ास तौर से इसमें ग्लोबस स्पिरिट ने जबकि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में भी आपने देखा होगा कि हमने जिला कलेक्टर से सर्टिफिकेट लिया है। सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हुए लगभग 50-60 लाख के काम कराए। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो है मैं समझता हूँ बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है। इसीलिए ग्लोबस स्पिरिट ने जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, ये पहली बार हमने इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा जिससे कि हमारे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिल सके और वो अपने समाज को, अपने साथियों को और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग कर सके। स्थानीय फैक्ट्रियों में भी मिल पाएगा और ये जैसे कि हमारे गेरा साहब ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि नौकरी के लिए ये बंदिश
या ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मैं तो यही करूंगा। जहां भी उनको अवसर मिले उनको करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं और मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो नौकरी की यात्रा मतलब जिसको कहते हैं शुरुआत की थी, वो 19 साल की उम्र में महाराष्ट्र में अहमदनगर में शिरडी के साईं बाबा आपने दिखा होगा कोपरगांव में, इतनी दूर 2500 किलोमीटर दूर अपने यहाँ से जाके मैंने अपनी शुरुआत करी थी। और उसका नतीजा ये है कि अब मैं एक ग्रुप का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहीं आप लोगों के बीच में लगभग 20-25 साल से रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी, जैसे कि गेरा साहब ने भी समझाया, कि हमें कोई भी अवसर ये कह के नहीं छोड़ना है कि ये मेरे घर के नज़दीक नहीं है। इसलिए मेरा बच्चों से अनुरोध है कि जहाँ भी उनको अवसर मिले वहाँ ज़रूर जाएं, अपनी इनिशियल नौकरी स्टार्ट करें और उसके बाद में जैसा मौका मिले उसके तरह से आगे उनको तरक्की के मौके मिलते रहेंगे और घर के पास भी मिलेंगे। और पूरा देश अपना ही देश है, अपनी जगह है, कहीं भी जाओ वहीं अपना काम करो, अच्छी तरीके से जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाओ उसका फ़ायदा उठाते हुए रोज़गार प्राप्त। ये ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड ने CSR योजना के तहत क्षेत्रीय लोगों को उद्योगों में रोज़गार डेवलप करने के लिए उनका एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चालू किया है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे निश्चित रूप से इस बहरोड इलाके में नौजवान जो आज इंडस्ट्रीज में दर ठोकर खा रहे हैं या वहाँ जाते उनको बायोडाटा नहीं ली जाती, क्योंकि उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं है या वो अभी कुशल नहीं है। जैसे ही ये इतना बड़ा कुशल केंद्र उन्होंने खोला, अभी बता रहे थे मलिक साहब कि 60 लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया जो एंटायर बहरोड तहसील के हैं, बाहर से भी लोग आ सकते हैं। लिमिटेड जो है बेसिकली इसका जो योगदान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो 100% है, क्योंकि इसमें जो फंडिंग है, जो पैसा लगा है ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड का, ट्रेनिंग को लेके हो, सेंटर को लेके हो, प्लेसमेंट को लेके हो, सभी चीज़ों में जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड का ही है। तो 100% कंट्रीब्यूशन इसमें ग्लोबल स्पिरिट्स का है। बरडोद स्थित राइट स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर SN मिश्रा तथा प्रधानाध्यापिका सपना शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों को मेडल देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। आइए देखिए एक रिपोर्ट। And after this high jump, students get ready. इन बच्चों ने बहुत एनर्जी के साथ within the time balloon फोड़ के enjoy किया है। And she got gold medal. Siddhi got gold medal. Nikesh got silver medal. Registered Intercontinental School. Actually, this is one of the best schools of this locality. We provide not only holistic approach of education, but also we try our level best to put the best 360-degree angle development of the students in academics, curricular, co-curricular, and every activity else. I hope this activity 2017-18 sports meet, we are very proud and lucky that we got Miss Poonam Yadav, the international brand of karate, as the chief guest of this function. And also I am very much grateful to Poonam, and I am also very grateful to my staff members, those who cooperated me with this to event, to such a great event. And actually I wish best of luck to Right Side Intercontinental School. In Right Star Intercontinental School, they organized Sports Meet Competition 2017. In this competition, I was the chief guest and also promote the students in sports. In this school, many games are organized like basketball, kabaddi, kho-kho, long jump, high jump, athletics, etc. I always pray that all students will play sports for their health, for the country. बहरोड के भर्तरी रोड स्थित कंगारू किड्स स्कूल में आज वार्षिकोत्सव की धूम रही। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा बिखेरी। संस्था के निदेशक अनिल शर्मा तथा प्रिंसिपल सरला शर्मा ने सभी बच्चों को पारितोषिक भेंट किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे। अपने डांस के माध्यम से
किसान दिवस के अवसर पर आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र झांसला ने बताया कि क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी समस्याएं रखी। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बेरोड में एक किसान गोष्ठी हुई। उसमें बेरोड पूरे क्षेत्र के लगभग अलवर के मुख्य गाँव के लोगों की प्रतिनिधियाँ उसमें उपस्थित हुए और किसानों की जो गंभीर स्थिति है, जो वर्तमान शासन है, उस शासन द्वारा जो झूठ बोल के किसानों को बरगलाया जा रहा है, उसके खिलाफ उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और किसानों में चेतना पैदा करके और वर्ग के आधार पर उनको एकजुट होने की अपील की गई और उसके कार्य के अनुरूप आगे की कार्य योजना बनाने की भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। हमारे यहाँ झांसला होटल पे मीटिंग रखने का बड़ा मुद्दा यही है कि किसानों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिले कहीं भी, और दूसरा ये कि कर्ज माफ़ी को लेके, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि कर्ज माफ़ी को लेके किसानों की आवाज़ को हम उठाएंगे। किसान भाइयों के लिए मुझसे जितना भी होगा वो मैं दिल और जान से करूँगी। धन्यवाद। आज किसान गोष्ठी की मीटिंग मैंने अपने झांसला होटल में करवाई है। इस मीटिंग में मैंने नीमराना तहसील और बहरोड तहसील से करीब हर गांव से 5-5, 7-7 मेंबर यहाँ बुलाए हैं और सभी गांवों से यहाँ पर मेंबर आए हैं और यहाँ पर किसानों के बारे में बात की गई है। तो और दूसरा ये था कि हमारे जो आशीर्वाद पाइप हैं उसकी मीटिंग थी। आशीर्वाद पाइप में क्या क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में हमारी कंपनी से श्री योगेश जी आए थे, उन्होंने बताया था। और हमारे राजस्थान से किसान यूनियन के प्रतिनिधि श्री कृष्ण कुमार सारंग जी ने यहाँ इनको सबको संबोधित किया, किसानों की जो समस्या है उसके बारे में बताया और आगे बताया गया कि अपने किस हिसाब से आगे चलना है किसानों के बारे में। और आगे हमने जैसे साढ़े साहब कह रहे हैं वैसे हमें किसानों के बारे में काम करना है। तो आशीर्वाद कंपनी की तरफ से आज किसान दिवस के पावन पर्व के ऊपर उपलक्ष्य के अंदर में आशीर्वाद कंपनी द्वारा और हमारे अलवर क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर श्री झांसला इलेक्ट्रिक स्टोर के द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत किसानों को आशीर्वाद कंपनी के पाइप के बारे में जानकारी दी गई। और मैं भी उस बात सहमत हूँ कि किसानों की हालत दयनीय है। किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो रहा, किसानों को जो जिनसे उसका उचित भाव नहीं मिल रहा। कांग्रेस के राज में जो है किसान की फसल मतलब खरीदी जाती थी और जो रेट तय होते थे वो पैसे दिए जाते थे। बूडवाल में हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा 162 विद्यार्थियों की निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव शशि यादव ने कहा कि इस अवसर पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी आंखों की निःशुल्क जांच करवाई।